Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Darul Arqam School, I welcome you all. Today we continue the exercise 2D, question number 6. Question number 6 is find the prime factor of these numbers using the division method. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए पार्ट हमारे पास वैल्यू है 84. इसके हमने जो सा है फैक्टर्स बनाने, इस तरह आपने लाइन लगानी है और उसके आपने फैक्टर्स बनाने स्टार्ट करने हैं. पहले ये सबसे पहले जो सा है 84, क्योंकि इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा. 2 से हम जो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4. देन 42 ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा. 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2. देन हमारे पास 21 आ जाता है. 21 जो सा है वो ऑड नंबर है. अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, इससे बड़े डिजिट से डिवाइड करेंगे तो इससे बड़ा डिजिट हमारे पास जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर आता है वो 3. इससे करके देखते हैं तो 3 के टेबल में 21 आता है. 3 7 या 21. देन 7 तो वैसे भी प्राइम नंबर है और ये अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है. 7 1 ज़ा 7. तो हमारे पास 84 के जो फैक्टर्स आ जाएंगे प्राइम फैक्टर वो आएंगे 2 2 3 एंड 7. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, वो है वैल्यू है 117. 117 को हम 2 पे तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है प्राइम फैक्टर वो 3 है. 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 ज़ा 9. 2 कैरी चले जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास नंबर 27 बन जाएगा. 3 9 ज़ा 27. देन हमारे पास फिर 39 आ रहा है. 39 फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है. 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 ना. अब हमारे पास नंबर 13 आ रहा है. 13 जो है वो खुद प्राइम फैक्टर है, इसको 13 1 ज़ा 13 आ जाएगा. और इसके फैक्टर्स जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 3 एंड 13. पार्ट सी है, हमारे पास है 3 3 एंड 3 333. 333 जो है वो 3 से डिवाइड होगा. 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3. फिर हमारे पास 111 आ रहा है, ये भी 3 से डिवाइड होगा. 3 3 ज़ा 9. 2 कैरी चला जाएगा. 21 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा. अब हमारे पास 37 आ रहा है. 37 प्राइम फैक्टर है, किसी पे प्राइम नंबर है, किसी पे भी डिवाइड नहीं होता तो 37 1 ज़ा 37 हो जाएगा. और फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे 3 3 एंड 37. पार्ट डी है, ये हमारे पास क्वेश्चन 126 2 पे डिवाइड होगा. 2 6 ज़ा 12 और 6 में हमारे पास 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा. 63 नंबर आ जाएगा. अब ये 3 पे डिवाइड होगा. 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. 21 आ जाएगा. 3 7 ज़ा 27. 3 7 ज़ा 21 होता है एंड 7 1 ज़ा 7. तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो इसके आ जाएंगे 2 3 3 एंड 7. नाउ वी हैव ई पार्ट दैट इज़ 520. 520 को 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 2 ज़ा 4 1 कैरी चला जाएगा. नेक्स्ट नंबर हमारे पास 12 हो जाएगा. 2 6 ज़ा 12 होता है और 0 एज इट इज़ आ जाएगा. देन अगेन ये हमारे पास इवन नंबर आ रहा है और ये भी 2 पे डिवाइड होगा. 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 0 का 0. देन हमारे पास अगेन 130 आ रहा है, दैट इज़ इवन नंबर. 2 1 ज़ा मतलब 1 तो टेबल में नहीं आता, नेक्स्ट डिजिट को इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास 13 आ रहा है. 2 6 ज़ा 12. 1 कैरी चला जाएगा और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा. 65 आ रहा है. अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 पे डिवाइड होगा. 5 1 ज़ा 5. 1 कैरी चला जाएगा. नेक्स्ट नंबर हमारे पास 15 हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15 होता है. अभी हमारे पास 13 नंबर आ रहा है. 13 प्राइम नंबर है. 13 1 ज़ा 13 होगा. और फैक्टर्स हमारे पास है जो आ जाएंगे 2 2 2 5 एंड 13 आ जाएगा. नेक्स्ट लास्ट हमारे पास पार्ट जो सा F99 है. 99 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9. 33 नंबर आ रहा है, ये भी 3 पे डिवाइड होगा. 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3. 11 प्राइम नंबर है जो कि 11 पे ही डिवाइड होगा तो 11 1 ज़ा 11. और फैक्टर्स हमारे पास 3 3 एंड 11 आ जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2E. स्टार्ट करेंगे फिलिंग दी ब्लैंक्स. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है. ए पार्ट हमारे पास है द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 जो सा है वो हमारे पास 1 आता है. बी द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड डैश, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4. सी पार्ट है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर. इसके हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 4 एंड 8. डी है द HCF ऑफ 8 10 एंड 12 इज़ 2 होता है HCF इनका. ई पार्ट है हमारे पास डैश इज़ द HCF ऑफ 12 एंड 18. सो 6 दोनों का HCF आता है. नाउ
हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क ट्रू फॉल्स। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है ए 4 and 6 हैव नो कॉमन फैक्टर, फॉल्स, दोनों का हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है। बी हमारे पास है 1 2 3 and 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 24, ये भी फॉल्स है। सी हमारे पास है 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 20, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये और भी बहुत से नंबर का कॉमन फैक्टर है। डी हमारे पास है द एच सी एफ ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू द 1, ये ट्रू है। एंड ई पार्ट है द एच सी एफ ऑफ द 20 30 and 40 इज़ 240, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। इसका हमारे पास एच सी एफ जो है 240 नहीं आता, सो दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42 51 and 63 इज़ मीन्स कि इनका एच सी एफ जो हमारे पास क्या आता है, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास इसका एच सी एफ 7 आता है। तो 7 को हम जो डार्क कर देंगे। बी पार्ट हमारे पास है द एच सी एफ ऑफ द 17 19 and 31, वो हमारे पास 1 आता है क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है। सी हमारे पास है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 and 45 इज़, ये हमारे पास इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 9 आता है। द डी पार्ट जो सा है द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 and 78 आर, ये हमारे पास आएंगे 1 2 13 and 26। ऑप्शन डी इसकी जो सा है करेक्ट है, इसको हम सर्कल कर देंगे। लास्ट वन है द एच सी एफ ऑफ 85 and 95 इज़ 5 हमारे पास आता है एच सी एफ। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो है वो नोटबुक पर करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फैक्टर ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर एंड सर्कल दी कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने 10 और 18 के कॉमन फैक्टर्स निकालने। पहले हम फैक्टर्स ऑफ 10 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10 हमारे पास 1 2 5 10 होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 हमारे पास 1 2 3 6 9 and 18 है। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए मैंने इसको जो सा है पर्पल कलर से पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, दोनों के जो कॉमन फैक्टर 1 और 2 आ रहे हैं। बी हमारे पास 12 और 1 है। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 6 12 आते हैं। फैक्टर्स ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा और इसका कॉमन फैक्टर भी 1 आएगा। पार्ट सी है, इसमें 25 और 15 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आई राइट द फैक्टर्स ऑफ 25, दैट इज़ 1 5 and 25। देन वी राइट द फैक्टर्स ऑफ 15, दैट इज़ 1 3 and 5 and 15। सो कॉमन फैक्टर जो मैंने जो हाईलाइट किए हुए हैं पिंक कलर के साथ, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर इसका 5 आ रहा। देन इसी तरह हम जो सा है इसके बाकी पार्ट डी ई और एफ भी कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर वो आपके साथ सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर। अब हमारे पास पेयर ऑफ नंबर दिया हुआ, उसका हमने एच सी एफ फाइंड करना है। इन्होंने कोई मेथड हमें क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया, तो हम प्राइम फैक्टर्स के मेथड से इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हमारे पास है 32 and 24। 32 पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 32 के, वो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 4 8 16 32। देन हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 24 हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 6 8 12 and 24। अब हम कॉमन को हाईलाइट किया हुआ है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1 2 4 8 आ रहे हैं। एच सी एफ जो सा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे पास एच सी एफ होता है, तो हाईएस्ट हमारे पास यहाँ पे 8 है। देन नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है डी बी, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ है 50 and 25। 50 और 25 के फैक्टर्स बनाएंगे। 50 के फैक्टर्स है 1 2 5 25 1 2 5 10 25 50 एंड फैक्टर्स ऑफ 25 हमारे पास 1 5 and 25 आ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा 1 5 और 25 जो हाईलाइट हुए हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 25 आ रहा है। इसी तरह इसके पार्ट सी डी जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही आपने करने हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड एच सी एफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए हमारे पास है 9 12 and 15। फैक्टर्स लिखेंगे हम 9 के 12 के एंड 15 के। 9 के फैक्टर्स हमारे पास 1 3 and 9 आ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास 1 2 3 4 6 and 12 आ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 हमारे पास 1 3 5 15 आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स हम हाईलाइट किए हुए हैं पिंक कलर के साथ 1 और 3, और तो हमारे पास एच सी एफ जो सा है ये मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 आ रहा है। इसी तरह जो सा है हम इसके बाकी पार्ट्स भी करेंगे। पार्ट डी जो सा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई।
एंड पार्ट एफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है यूज़ द डिवीजन मेथड ऑफ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर। अब हमने डिवीजन मेथड से हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने, जैसे डिवीजन मेथड हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको हमारे पास ए पार्ट 230 है, इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 115 आता है। तो 115 अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 23 आ जाएगा। 23 खुद प्राइम नंबर है तो उसको 23 पे ही डिवाइड करेंगे और प्राइम फैक्टर्स जो है वो इसकी 2, 5 एंड 23 आ जाएंगे। इसी तरह बाकी भी जो क्वेश्चन है वो आपने डिवीजन मेथड से इसी मेथड से करने हैं। बी पार्ट हमारे पास 3200 है, उसको भी इसने आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। बाय क्वेश्चन नंबर 8 है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास 2 पेयर नंबर दिए हुए हमने अलग अलग उनके डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, फिर 20 है, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास आ रहे हैं 2 2 3 आ रहे हैं और फैक्टर्स ऑफ 20 जो है वो 2 2 5 आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स इसके 2 और 2 आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास HCF जो है 12 और 20 का 4 आएगा। इसी मेथड से हमने इसके बाकी पार्ट भी करने हैं। आपको सामने स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।